हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक लाइफ चेंजिंग कहानी लेके आया हूँ। बाज की पूर्ण जन्म की कहानी। बाज की ज़िंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहाँ उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होता है बाज का पूर्ण जन्म। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे मौके आते हैं जब हमारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कोई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजा लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाते हैं और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया अपनी धार खोने लगते हैं। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गीध की तरह त्यागी हुई भोजन पर निर्भर हो जाएं, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करें। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में, जहां आप पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले है, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछीराज के लिए। अब वह इंतज़ार करता है चोंच के फिर से उगाने की, और उसके बाद वह अपने पंजों भी उसी प्रकार तोड़ देते हैं और इंतज़ार करता है पंजों का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजों आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक करके नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उगाने का। 150 दिन का पीड़ा और इंतज़ार, और तब उसे मिलता है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वो ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। अपनी कोई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसका मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते हैं। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजों पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू करने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारे व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगते हैं। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने लगते ऐसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कोई विकल्प होता है, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को
त्याग कर काबू दिखाना होगा बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस्य पैदा करने वाले वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व की भरीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ान भरने होगी बाज की पंखों की तरह। 150 दिन ना सही 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और निचोड़ने में पीड़ा तो होगी बाज की तरह। तब उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ानें और ऊंची होगी, अनुभवी होंगे और आनंद की ओर जाएंगे। जीत तक जंग जारी रहेगी। तो इससे हम ये सीखते हैं कि बाज की तरह हमको भी बनना है। जीवन में अगर सफलता होना है तो उससे पीड़ा को सहकर हम आगे जा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को